पूरी तरह बकवास है। ऐसा सिर्फ घटिया इंसान ही कर सकता है। और यकीन मानिए सर, मैं ऐसा नहीं हूं। तो तुम्हें अब समझ आ गया कि तुम सच में कितने घटिया इंसान हो। यह सुनकर वो मैनेजर हैरान हो गया और अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा। मैंने पहले ही पुलिस को यह सब भेज दिया है और कंप्लेन फाइल कर दी है। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो उनसे जाकर कहना। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सब झूठे इल्जाम अपर्णा ने मेरे ऊपर लगाए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। सर, इस ईमेल पर भरोसा मत कीजिए। ऋषि उसे ऑफिस से घसीटते हुए बाहर ले गया। देवांश यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक ऐसा आदमी जिसकी खुद की 15 साल की बेटी है, बाकी लड़कियों के साथ इतनी घटिया हरकतें करता है। मन ही मन वो सोचने लगा, पिछले कुछ महीनों में इतनी सारी लड़कियों ने नौकरी छोड़ दी और ये सब उसी आदमी की वजह से हुआ है। ये पक्का उसकी गलती है। अपर्णा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल ये ईमेल्स उसके कंप्यूटर पर खुद आ गई थीं। ये पक्का वही लड़कियां होंगी जिन्हें वो मैनेजर परेशान करता था। उन्होंने मिलकर एक दूसरे की मदद से उसके बुरे काम की जानकारी देवांश तक भेज दी। इसलिए कल रात कॉर्पोरेशन की ईमेल में 7-8 कंप्लेंट्स आ गईं। सिंघानिया कॉर्पोरेशन में कभी ड्रामा नहीं होता और बातों को घुमाया फिराया नहीं जाता। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया ताकि उस मैनेजर को सजा मिल सके। पुलिस जल्दी ही आ जाएगी। अब इतना चिल्लाने के बजाय ये सोचो कि पुलिस या परिवार को सब पता चलने के बाद तुम क्या कहोगे। ऋषि की ये बात सुनते ही उस मैनेजर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहीं ऑफिस में देवांश ने देखा कि अनामिका अपना स्नैक्स खा रही है। उसने नोट कर लिया कि उसे कौन से ब्रांड के चिप्स पसंद हैं और सोचा कि बाद में वही चीजें लेकर आएगा। देवांश को याद आया कि अनामिका ने उसके लिए गिफ्ट भी लिया था। उसने बैग खोला। बैग में खाने का सामान, कपड़े और बाकी चीजें थी। देवांश बहुत खुश हो गया। ये सब पक्का अच्छे होंगे। देवांश ने खाना निकाला और कुछ कपड़े भी ठीक से रखे। तुम्हारे कपड़े तो पुराने होते जा रहे हैं। अनामिका ने उसकी शर्ट की तरफ देखा। ये वही शर्ट थी जो उसने पिछली बार गिफ्ट की थी। उसने कुछ ही शर्ट और कपड़े दिए थे, लेकिन देवांश लगातार वही पहनता रहता था। उसके बाकी सारे स्टाइलिश कपड़े जो वार्डरोब में रखे थे पूरी तरह अनदेखे रह गए थे। इस बार अनामिका उसके लिए कुछ कोट भी लाई थी ताकि उसे ठंड ना लगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ज्यादा डिजाइन नहीं बना पाई। जब थोड़ा काम कम होगा तो तुम्हारे लिए और डिजाइन बना कर लाऊंगी। ये सुनते ही देवांश और खुश हो गया और अनामिका को गले लगाकर किस करने लगा। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी पसंद ही इतनी अच्छी है। क्या मैं अभी इन्हें पहन लूं? इतने सारे गिफ्ट देखकर देवांश बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया, जिसे अपनी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। पहनने से पहले इन्हें वॉश कर लेना जरूरी है। ये सुनकर देवांश थोड़ा निराश हुआ, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और उसे फिर से किस कर लिया। कुछ ही देर में अनामिका उसके ऑफिस के डेस्क पर पहुंची। वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अगले ही सेकंड ऋषि दरवाजा खोलते हुए बोला, अब सर। अनामिका ने तुरंत देवांश को दूर धक्का दिया। देवांश पीछे मुड़ा और गुस्से में बोला, ये भी बनाने लगा है। अनामिका आगे आई और उसकी टाई ठीक की। देवांश ने उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछा, तुम इसमें काफी अच्छी हो। क्या तुमने ऐसा किसी और के साथ भी पहले किया है? फिर जरा झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, या फिर भूल गई हो कि मैं तुम्हारे साथ और भी क्या कर सकता हूँ। दरअसल देवांश के सारे कपड़े, शूज और बैग जो भी आते, उनका डिजाइन अनामिका ही बनाती थी। यहाँ तक कि उसकी टाई भी उसी ने डिजाइन की थी। तो उसे ये कैसे नहीं पता होगा कि टाई कैसे बांधते हैं। देवांश ने अनामिका को छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा, आज से और इसी वक्त से तुम सिर्फ मेरे लिए ही डिजाइन करोगे। ऋषि ने हकलाते हुए पूछा, वरना? जो साइड में खड़ा था उसने देवांश की नजर अपने ऊपर महसूस की और हकलाते हुए फिर कहा, नहीं सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर अनामिका हंसने लगी। क्या वाकई अपर्णा बेगुनाह है या फिर उसके पीछे छुपा है कोई ऐसा? अनामिका के सामने ही देवांश ने उस डिप्टी मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया जो लड़कियों को परेशान कर रहा था।
ऋषि को डरा हुआ देखकर अनामिका हंसते हुए देवांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम नहीं जाने वाले हो? हाँ, जा रहा हूं। देवांश ने अपना फोन कॉफी टेबल पर रख दिया। अनामिका ने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हें कॉल करेगा तो मेरे लिए कॉल उठा लेना। अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो मुझे बता देना और नहीं हुआ तो इग्नोर कर देना। कॉल की बात नहीं है, कई सारे लोग तुम्हें मैसेज करते होंगे और तुम्हें इम्पोर्टेंट ईमेल भी आते होंगे। तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती हो। देवांश ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, मेरा इंतजार करना। उसे सच में जाते हुए देखकर अनामिका की नजर टेबल पर रखे फोन पर पड़ी। उसने उसे छुआ भी नहीं, लेकिन ये सोचकर कि देवांश उस पर इतना भरोसा करता है, उसके दिल में बहुत खुशी भर गई। अनामिका काफी देर से देवांश के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही थी कि तभी फोन बजा। कॉल ईश्वर का था। वो फैशन कंपनी की लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज रहा था। रिपोर्ट खत्म होते ही उसने हंसते हुए पूछा, मिस अनामिका, आपकी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? ऑफिस में सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सब पूछ रहे थे कि आप कब वापस आओगी। अनामिका ने पहले ही उन बुरे लोगों को कंपनी से निकाल दिया था, जिसकी वजह से कंपनी अब नई ऊंचाइयों पर थी। कई सारे स्टाफ इस वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। कॉलेज शुरू होने के बाद उसने सारे छोटे मोटे काम ईश्वर पर छोड़ दिए थे और सिर्फ बड़े बड़े मामलों के लिए ही वो उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने फैसले बताती थी। पलक झपकते 4 महीने बीत गए थे। वो इतनी बिजी थी कि एक बार भी ऑफिस नहीं जा पाई थी। इसी वजह से स्टाफ उसे बहुत मिस करते थे और लगातार उसके बारे में ईश्वर से पूछते रहते थे। अनामिका ने जवाब दिया, मैं जल्दी आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग ये सुनकर काफी खुश हो जाएंगे। वैसे हर्षित सर ने पिछले महीने आपके ऑफिस का पूरा नया डिजाइन एक बड़ी आर्किटेक्ट टीम से बनवाया था। अब सारा काम पूरा हो गया है। मैं आपको कुछ फोटो भेज रहा हूँ। ऑफिस तो कमाल का लग रहा है। अनामिका के फोन पर धड़ाधड़ फोटोज आने लगी। उसने फोटोज देखे तो हैरान रह गई। ऑफिस का हर कोना उसकी पसंद के हिसाब से बना था। फ्लोर, कारपेट, फर्नीचर, सब कुछ वैसा ही जैसा वो चाहती थी। मिस अनामिका, ये पूरा काम एक बड़ी इंटीरियर कंपनी ने किया है। पूरे 4 महीने लगे हैं और हर जगह बेस्ट मटेरियल यूज किया गया है। हर्षित सर ने तो स्पेशली रिक्वेस्ट करके आपके ऑफिस के बगल में एक बेडरूम तक बनवाया है ताकि आप काम के बाद आराम कर सकें। उसमें बढ़िया कंपनी का बेड और बहुत कंफर्टेबल मैट्रेस रखा गया है। बस इतना ही नहीं, आपके लिए एक वॉक इन क्लोजेट भी है और एक लिविंग रूम जिसमें कस्टम मेड सोफा और बाकी फर्नीचर रखा गया है। मूवी टाइम के लिए प्रोजेक्टर भी लगवाया गया है। और हाँ, हर्षित सर ने अपने असिस्टेंट अमर से कहकर सारी कॉफी को महंगे ब्रांड की कॉफी में बदलवा दिया है। चाय की बात करें तो सबसे अच्छी चाय यहाँ मंगवा कर रख दी गई है। इसके अलावा एक स्नैक कैबिनेट भी बनवाया गया है जिसमें नट्स, कुकीज, कैंडी, चिप्स और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। ये सब अगर आप नहीं आएंगी तो खराब हो जाएगा। तो बताइए, आप कब आ रही हैं इन सब चीजों को एंजॉय करने? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर को सच में थोड़ी जलन हो रही थी। वाह, मिस अनामिका कितनी लकी हैं। उनको ऐसा भाई मिला है जो एकदम स्ट्रिक्ट भी है और दिल से बहुत केयरिंग भी। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरा शेड्यूल तय हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ईश्वर तुरंत बोला, ओके, और वो खुश हो गया। फिर उसने कहा, अरे हाँ मिस अनामिका, फैशन का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। उन्होंने 5 साल के लिए नया रिन्यूअल भेजा है। उस पर आपको खुद आकर साइन करना पड़ेगा। ये काम कोई और नहीं कर सकता था। डील तभी पक्की होती जब अनामिका खुद साइन करती।